हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की बात चल रही थी और इसका 12वां लेक्चर लेकर आज आपके सामने हूँ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा चल रहा है और इसके 7, 8, 9 पार्ट जितने भी हो गए हों वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 8 पार्ट हो चुके हैं और ये 9वां पार्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। भले ही यहाँ 8 लिखा है, ये टाइपिंग इशू है, ह्यूमन एरर्स हैं, हो जाती हैं। तो लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग सिग्नल ट्रांसडिक्शन पे बात कर रहे थे और मुझे लगा था कि शायद इतने डीप में आपके सिलेबस में नहीं होगा जितना मैं जाने का उसमें मेंशन कर दिया था। बट बाद में मैंने देखा कि आपके सिलेबस में उससे भी अधिक, जहां मैं गया उसके और नीचे मॉलिक्यूलर लेवल तक चीज़ें थीं। तो मेरे हिसाब से मुझे उस पर एक छोटा सा वीडियो और बनाना चाहिए, कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस और थोड़ा सा डीप जाके समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम लोग लास्ट वीडियो में एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिवेशन तक पहुंच गए थे। एक्स्ट्रा सेलुलर चीज़ें कैसे इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा दिया था। अब अगर आप उस वीडियो को देख कर आए हैं तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, अदरवाइज़ पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करूँगा। तो अब वो होता कैसे है, उसमें कितने पाथवे हैं, कितने स्टेप्स हैं, ये पीछे बात हुई थी। केवल इतनी बात मैंने की थी कि स्टेप्स होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था, मुझे केवल इतना लगा था कि केवल प्रिंसिपल होगा आपके सिलेबस में। बट देयर आफ्टर आई हैव रिव्यूड योर सिलेबस एंड फाउंडेड दैट वहाँ एक्टिवेशन भी एक अलग हेडिंग है। मीन्स अकेले एक्टिवेशन से भी 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो आपके पास एटलीस्ट एक सवा पेज होना चाहिए जो आप लिख सकें। So intracellular signaling pathway activation means activated by or through the extracellular signaling molecules involve the following steps। अब हम लोग फिर से उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके लिए यदि इस वीडियो को देखना है तो पिछला वाला वीडियो देखना मस्ट है, बहुत आवश्यक है। अब ट्रेन या बस बीच से पकड़ के बिल्कुल काम नहीं चलेगा। नया रूल बनाया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट यहाँ हम हैं, चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि अब जो है आपको टिकट ख़रीदना होगा तब आप चढ़ सकते हैं ट्रेन में। कोविड वाले एरा में जो चल रहा था। तो मेंबर सबसे पहले क्या होगा, आपको यदि याद हो वो कड़वा वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि कड़वा आपको खिलाएंगे तो आप चबाओगे नहीं, इमीडिएटली सेंस हो जाएगा, आप थूक दोगे। तो सबसे पहले आपकी जो मेम्ब्रेन है जो आपकी टंग पे है, उस पे रिसेप्टर थे, उसने एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल को लिया, ठीक, उसने उस टेस्ट को लिया। दिस हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। आगे एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है इस एग्जाम्पल के अनदर भी, जहाँ ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर। वहाँ मैंने हार्मोन और उसके रिसेप्टर की बात की है। हम लोग यहाँ थियोरेटिकल बुकिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। विच इन टर्न एक्टिवेट्स द रिसेप्टर फॉर फर्दर सिग्नल ट्रांसड्यूक्शन। ठीक है, अभी पहले आप पॉइंट्स पढ़ लीजिए, तब आपको वो डायग्राम आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मेरा मानना यही है। नेक्स्ट पॉइंट, द सिग्नल इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज बाय रिसेप्टर्स। सिग्नल ऐसा बनाएंगे जो हर रिसेप्टर पे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज हो जाए और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कराए, एक कास्केड बनाए जो कि लास्ट में एक रिज़ल्ट दे हमें, जो कि एक और वो रिज़ल्ट भी ऐसे नहीं, जो कि एक डिफाइंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दे। ठीक है, कि यदि हमने थूका तो क्यों थूका, ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। उसके बाद बड़ा बुरा सा लगता है। ठीक, तो कई लोगों को अगर वो अंदर चला जाए तो वो वॉमिट आउट भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आर जनरली इन फॉर्म ऑफ हार्मोन्स एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी सिग्नल्स होंगे वो हार्मोन्स के फॉर्म में होंगे और एक स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी। उस कड़वे सेंस के लिए अलग तरह की एक स्पेशलाइज्ड सेंसेस अवेलेबल हैं हमारी टंग में। नेक्स्ट, हाउएवर अ रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड only in those cells that possess a cognate protein, as these proteins are receptor of hormones। ठीक, cognate protein is a very important question and can ask in your competitive exams। ठीक है, तो that is only those cells that have the properties of a target cell for hormone। मतलब वो कड़वे सेंस करने वाली जो वो होंगी, क्या नाम, सेंसरी सेल्स, केवल वही सेंस कर सकती हैं और उनमें ही ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा और वही सेंस करके हमें ये रिजल्ट शो करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स डिटरमाइंस देयर बाइंडिंग विद देयर रिसेप्टर। और केमिकल नेचर, हार्मोन क्या होगा, केमिकल सब्सटेंस होगा और वो इस टाइप का बना होगा कि वो जाके रिसेप्टर से बाइंड कर पाए।
Next, similarly, external stimuli in the form of physical stimulus like light or pressure can be recognized only by those target cells that have the appropriate receptor. अब ऐसा तो नहीं है ना कि आँख ना हो तब भी हम चीज़ें देख लें, ठीक है। मीन्स लाइट या फिजिकल स्टिमुलस जितने भी होंगे उनको भी टारगेटेड सेल्स की ज़रूरत है, लाइक प्रेजेंस ऑफ रोडोप्सिन इन टारगेट सेल्स ऑफ स्टिमुली लाइक लाइट इज़ एबल टू परसीव सच इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ बायोकेमिकल एक्टिविटी, मीन्स विज़न, जो मैंने बताया, ठीक है। विज़न के लिए ये एक बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना इसको दोबारा से। हियर अ कन्फर्मेशनल चेंजेस प्रोड्यूस इन द रिसेप्टर मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्साइटेशन कॉज्ड बाय द फिजिकल स्टिमुलस। और ये जो लाइट आ रही है ये फिजिकल स्टिमुलस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, द रिसेप्टर्स फॉर टारगेट सेल्स आर आइदर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और द सॉल्युबल साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। दो तरह के रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अभी रिसेप्टर्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, क्योंकि आप फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में यहाँ रिसेप्टर को बहुत आराम से पढ़ेंगे। अभी केवल नाम होने चाहिए आपके पास। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बोला था कि डायग्राम बना हुआ है, H एक हार्मोन है जो कि R माने रिसेप्टर से आएगा, फिर उसके बाद वो जाके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बनाएगा, फिर वो दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बनाएगा, वो एडाप्टर से कनेक्ट होगा, तीसरा बनाएगा, और लास्ट में इंट्रा सेलुलर मैसेंजर बनेगा और वो जाके अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो यहाँ H हार्मोन है, R एक्टिवेटेड रिसेप्टर है, और E क्या है, इफेक्टर प्रोटीन है। E1, E2, E3, E4, E5 ये प्रोटीन्स बन रही हैं हमारी बॉडी में, हर एक एक्टिविटी के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ पॉइंट जो रह गए थे, फिर भी बोरिंग ना हो इसलिए बीच में फिगर लगाया था। द एक्टिवेटेड रिसेप्टर डिजाइनेटेड एज आर इन द फिगर then passes the extracellular signal to the effector proteins, that is E. The pathway between effector proteins may involve adapter proteins. कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होंगी जिन्हें ब्रेन तक पहुंचना है, यानी वो एडप्ट करेंगी। अब मान लो उन्हें पोलर एंड से जाना था। अब पोलर का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, हाइड्रोफिलिक। एंड व्हाट इज़ हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग, और उन्हें ब्रेन तक जाना है। और ब्रेन में वाटर नहीं जा सकता, वहाँ लिफोफिलिक चीज़ें जा सकती हैं, लिपिड लविंग। तो वो प्रोटीन्स उस इन्वायरमेंट के लिए एडप्ट हो जाएंगी। सिग्नल ट्रांसक्शन फ्रॉम अ रिसेप्टर टू इट्स डाउन स्ट्रीम इफेक्टर जनरली अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोसेस। और ये एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोसेस होती है। लाइक ब्रेन तक पहुँचना है तो वहाँ भी एक मेम्ब्रेन है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको हर कोई पास नहीं कर सकता। स्टेप्स ऑफ द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे आर रिसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल सिग्नल। अब यहाँ थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, फिर भी आप पढ़ सकते हैं यदि आप हायर नॉलेज लेना चाहते हैं, अदरवाइज बी फॉर्म लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। सो द एक्सटर्नल सिग्नल्स आर ट्रांसड्यूस इनटू इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज बाय टू मेजर वेज। इन द फर्स्ट वे, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर रिसीव द सिग्नल एट द सेल मेम्ब्रेन एंड दस सिग्नल रिसेप्ट एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेल मेम्ब्रेन। पहले वाले में क्या है, रिसेप्टर सीधा सिग्नल लेगा सेल मेम्ब्रेन पे और शुरू हो जाएगा। और दूसरे वाले में रिसेप्टर लोकलाइज्ड होगा साइटोसोल में और इन द न्यूक्लियस में, एंड द मैसेंजर जो है वो जाएगा घूम फिर के उस न्यूक्लियस में जाके उस रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और इसके लिए जो है सेल मेम्ब्रेन को पास करना एक बहुत बड़ी बात है। सेल मेम्ब्रेन को जब पास कर पाएगा आपका सिग्नल तभी ये होगा। नेक्स्ट, एज द रिसेप्टर रिसीव द सिग्नल दे बिकम एक्टिवेटेड, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि वो स्कूल जाएगा तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। वो अगर आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। दैट इज़ ऑन टू कंपोनेंट्स यूजुअली प्रोटीन्स फर्दर डाउन स्ट्रीम इन द इंट्रासेलुलर पाथवे। नेक्स्ट, दीज प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड एज दे रिसीव द सिग्नल। और जब सिग्नल मिलेगा तो फिर प्रोटीन्स बनेंगी, जो कि फिगर में भी मैंने दिखाया। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ द डिस्टिंक्टिंग पाथवे डिपेंड्स। अब डिस्टिंक्टिंग पाथवे क्या थे, जो पिछले वीडियो में IP3 DAG पाथवे थे, आइडोनोसिन ट्राईफास्फेट उसका फुल फॉर्म है, ऑन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल बाहर से स्टिमुलस मिला ना, द सिग्नलिंग पाथवे कम्स टू एन एंड विच स्पेसिफिक व्हेन स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस आर ट्रिगर्ड इन द सेल। और ये कब एंड होते हैं, जब वो अपने काम कर देते हैं। ठीक, जैसे वो हो हल्ला मचाने वाले होते हैं ना, न्याय दो न्याय दो, वो कब अंत होते हैं, जब उनको दिखता है कि हाँ भाई कुछ प्रोसेस होने लगी। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसड्यूसर। प्रोटीन प्ले अ की रोल इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। हर बार बता रहा हूँ कि प्रोटीन ही हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे पजेस द एबिलिटी टू प्रिसाइजली रिकॉग्नाइज द प्रोसेस एंड ट्रांसड्यूस सिग्नल। उनके पास ही वो RNA के ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मेथड का जो कोड होता है वो सब उन्हें खुद पता होता है। मेजर सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स यानी प्रोटीन इंक्लूड रिसेप्टर स्पेसिफिक एंजाइम्स,
और रेगुलेटरी GTPases, ठीक। Continue. These signal transducer become activated and transport into the activated state as the signal is received. जैसे ही सिग्नल रिसीव करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बुकिश लैंग्वेजेस हैं जो बार बार लिखी हुई हैं पॉइंट वाइज, तो इन्हें पढ़ लीजिएगा। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू नेक्स्ट सिग्नलिंग कंपोनेंट, फिर रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट कंपोनेंट में, ट्रांसड्यूसर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो फिर अब जब ख़त्म हो गई उसके बाद भी एक सिग्नल बनेगा और यही सारी कथा होगी और एट लास्ट में डीएक्टिवेटेड स्टेट में आ जाएगी कहानी कि हाँ हो गया काम। इट देन गेट्स रेडी फॉर रिसीविंग द नेक्स्ट सिग्नल, और फिर अगली बार पिन चुभ हो गए तब के लिए फिर तैयार हो सारी सेल्स। द सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर्स आर एक्टिवेटेड बाई द फॉलोइंग मैकेनिज़्म, और ये कुछ मैकेनिज़्म हैं जिनसे वो सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर एक्टिवेट हो सकते हैं। पहला, बाइंडिंग ऑफ अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, दोबारा से कोई सिग्नल आके वहाँ बैठे। कन्फर्मेशनल ट्रांजिशन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, मेम्ब्रेन टारगेटिंग एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो इनके बारे में केवल नाम जानना ज़रूरी है, कभी कभी किसी बड़े एग्ज़ाम में, आपके बैचलर लेवल के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। और ये एक लास्ट में एक बार फिर फिगर बनाया हुआ है समझाने के लिए कि सिग्नल इनपुट होगा तो एक्टिवेशन होगा, फिर सिग्नल इनपुट होगा कि हाँ काम हो गया तो डीएक्टिवेशन होगा या रेगुलेशन होगा, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक। बीच में सिग्नल आउटपुट दिया हुआ है कि सिग्नल का आउटपुट मिलेगा यानी हमारा काम हो जाएगा, तो पढ़ लेना इसको, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। एंड प्रोसेस ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स, अब अगर क्या हो बहुत सारी पिनें चुभाई जाए। Generally, multiple signals are received by the signaling protein. In order to become fully activated, the modular structure of signaling proteins determine its ability to process multiple input signals at the same time. Means क्या होगा, multiple inputs हो जाएंगे, multiple proteins बन जाएंगे। Different signals are recognized by different signaling domains, और अलग अलग सिग्नलिंग डोमेन्स के थ्रू ये सब होगा, फाउंड इन द सिग्नलिंग प्रोटीन्स, और ये सब प्रोटीन से ही होगा। एंड दस डिफरेंट सिग्नल्स आर प्रोसेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा डीपेस्ट एंड मॉलिकुलर नॉलेज जो मैं दे सकता था वो मैंने आपको दी। मिलते हैं अगले वीडियो में और जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। थैंक यू।